अमीन्स, तो अमीन्स की स्टार्टिंग देखो, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है या फिर नहीं पढ़ा हुआ है? आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बेसिक पता है, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती। आपको अगर ऐसा लगता है, कोई बात नहीं, ये चैप्टर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ने के बाद आपसे बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के सारे मेन टॉपिक्स मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? और प्लीज़ 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 अपना कमेंट, मतलब आपको वीडियो कैसा लगा, आप पूरा देखें या थोड़ा देखें, सजेस्ट जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट जरूर डालना, ताकि मेरे को पता लगे कि क्या कमी रह गई और आगे मैं उस कमी को ठीक कर सकूं, सो दैट आई कैन मेक माई सेल्फ बेटर। सो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर डालना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो बिना उसके शुरू करते हैं। अमीन्स में सबसे पहले तो आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन बनेंगे वो बेसिसिटी पे बनेंगे। बेसिसिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिसिटी। तो इसमें आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, जो आपकी एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम अमीन्स लें तो उनकी बेसिसिटी होती है NH3। अमोनिया लीस्ट बेसिक है, सबसे लीस्ट बेसिक। फिर होती है R3N, R3N। उसके बाद RNH2, R2NH। ये तो पता होगा आपको कि ये टर्शरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में है, इन एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम में हमारी हमेशा यही सॉल्युबिलिटी होती है। एक्वस मीडियम में दो चीज अफेक्ट करती हैं एक अमीन की सॉल्युबिलिटी को। क्या क्या चीज? एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस, एक उसकी हाइड्रेशन एनर्जी। स्टेरिक हिंड्रेंस देखो, ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के बराबर में 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये जब ये बेसिक क्यों होगा? बेसिक इसलिए होगा नाइट्रोजन, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो ये लुईस बेस कहलाया जाएगा, तो इसलिए ये बेसिक होता है। तो इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप है। जब वो 3 एल्काइल ग्रुप आएंगे वाटर में, एक्वस मीडियम में, तो वो प्रोटॉन को जिसे लोन पे डोनेट करने हैं उसको नहीं आने देंगे, उसका रास्ता रोक लेंगे। जैसे ये नाइट्रोजन है, इसने 2 लोन पेयर अपने डोनेट करने हैं, यहाँ से प्रोटॉन आ रहा है, ठीक है? प्रोटॉन कुछ भी, यहाँ पे एक आर आर आर, तो ये इन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रुप है, इन्होंने इसका रास्ता रोक लिया, ये लोन पेयर नहीं जा पा रहा। तो इस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। अभी लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसलिए क्या, इसलिए ये कम बेसिक है। इसमें इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, तो ये ज़्यादा बेसिक है, और इसमें भी इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, ये सबसे ज़्यादा बेसिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दो ये है, अब सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस ही एक फैक्टर नहीं है जो अफेक्ट करेगा इसकी बेसिसिटी को, मीन्स की बेसिसिटी को। एक और फैक्टर इफेक्ट करेगा, वो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है? अब ये जो एक और फैक्टर है जो इम्पैक्ट करेगा, वो एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन, जैसे CH3 है आपका, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये कहता है कि ले, मतलब अगर N से CH3 अटैच्ड है, तो CH3 इसको कहेगा जा, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन देता हूँ, तो अपने डोनेट कर दे, और मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दूंगा, अगर तेरे पास किसी चीज़ की कमी आएगी तो मैं तेरे को दूंगा। तो CH3 इसको ये बोलता है, तो ये खुशी खुशी डोनेट कर देता है। अब इसके पास एक और CH3 है, एक और CH3 है। जितने ज़्यादा CH3 इसके पास होंगे, उतने ज़्यादा इसको फायदा होगा। तो इसलिए जितने ज़्यादा CH3 हो, उतने ज़्यादा ये आसानी से डोनेट करेगा। जितनी ज़्यादा आसानी से डोनेट करेगा, उतना अच्छा लुईस बेस होगा। अब लेकिन अगर 3 CH3 हो, तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, प्रोटॉन का रास्ता रुक जाएगा, और ये लोन पेयर इससे अटैच नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? अब ये इसीलिए R3N में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती है, लोन पेयर डोनेट नहीं हो पाता, इसलिए ये बहुत वीक बेस माना जाता है। RNH2 प्राइमरी अमीन में
एल्काइल ग्रुप एक ही है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है। और इन दोनों में टोटल ओवरऑल फैक्टर देखें स्टेरिक हिंड्रेंस का और एल्काइल ग्रुप का मिलाकर, तो RnH2 कम बेसिक है और R2NH मतलब प्राइमरी अमीन कम बेसिक है और सेकेंडरी अमीन ज्यादा बेसिक है। आपको ये समझ में आया या नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये सीरीज याद करनी पड़ेगी। अमोनिया लीस्ट बेसिक है, टर्शरी अमीन उससे थोड़ा सा ज्यादा, फिर प्राइमरी और फिर सेकेंडरी। समझ में आया? अच्छी बात है। नहीं आया कोई बात नहीं, ये सीरीज याद कर लो। अमोनिया लीस्ट और टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, ये बात हो गई एक्वस मीडियम में। अब बात आती है आपका गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में और भी ज्यादा इजी है। NH3 RnH2 R2NH और R3N। अमोनिया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, जो गैसियस मीडियम में सिर्फ एल्काइल ग्रुप अफेक्ट करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कोई अफेक्ट नहीं करती गैसियस मीडियम में। ठीक है, ये गैस मीडियम है तो अमोनिया सबसे लीस्ट बेसिक है गैस मीडियम में भी। और फिर आपका प्राइमरी क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है, सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि आप अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। इसमें दो एल्काइल ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें तीन एल्काइल ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई केस ही नहीं है। ठीक है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस तो इसमें कोई बात ही नहीं है। गैसियस मीडियम में जितने ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतने अच्छे से डोनेट करेगा तो उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। उससे कम सपोर्ट कर रहे हैं तो कम अच्छे से डोनेट करेगा, कम बेसिसिटी। और उससे कम फिर NH3 की सबसे कम बेसिसिटी होती है हमेशा। ठीक है, फिर आपके आते हैं एलिफेटिक। अब एक और बात ध्यान रखना, एलिफेटिक कंपाउंड्स हमेशा एरोमेटिक, ये सब जो मैंने बताया ये एलिफेटिक थे। एरोमेटिक कंपाउंड्स एलिफेटिक से कम बेसिक होता है हमेशा। क्यों? क्यों नहीं पता मेरे को। ठीक है, एनिलीन एलिफेटिक अमीन से कम बेसिक है। मतलब एनिलीन क्या होता है? एनिलीन होता है आपका NH2 ये आपका होता है एनिलीन। तो ये जो है ये इनसे कम बेसिक है। अगर आपको कंपैरिजन में पूछा जाए तो एनिलीन सबसे लीस्ट बेसिक होगा और उसके बाद एलिफेटिक होंगे। ठीक है, तो देखते हैं फोर्थ पॉइंट। एरोमेटिक में NH2 जो सीरीज बना रहा हूं अपने दिमाग को आंख को खुला रखना और इसको याद करते चलना। आई गारंटी यू बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे इसी से सिमिलर, और हो सकता है कि जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वही आ जाए। ठीक है, याद रखना और थैंक यू कहना मत भूलना। ClBrNO2। ठीक है, ये सीरीज भी याद कर लो। ये आपका एनिलीन। अब ये जो होते हैं ये वाले ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करने दूंगा, कुछ भी कर ले मैं खींचूंगा। ये वाला ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, खींच रहा है। तो ये जब इसके बाद ये कह रहा है कि मत दे इलेक्ट्रॉन डोनेट मत कर। ठीक है, ये भी ये कह रहा है, ये भी ये कह रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। लेकिन अगर इसके बारे में भी देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन अपना रेजोनेंस में ले जाता है। एनिलीन जो कंपाउंड है ये वाला कंपाउंड इसमें रेजोनेंस हो जाता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसका ये रेजोनेंस में चला जाएगा और बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इनके कंपैरिजन में बात करें तो ये काफी अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। ठीक है, ये सीरीज याद रखनी है आपको बहुत अच्छे से। इस चैप्टर में आपके क्या क्या आने वाले हैं? एक तो बेसिसिटी मैंने बता दी, एक नेम रिएक्शंस और एक कन्वर्जन। बेसिसिटी
नेम रिएक्शंस और कन्वर्जन। आता है चाहे नहीं आता है, थोड़ी देर बाद आपको सब कुछ आने वाला है, फिर आप कहोगे आता है। ठीक है ना? तो अब आपकी आती है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ले रहे हूँ पॉइंट्स की तरह। ठीक है, ध्यान से आंख और दिमाग खुले रखना, यही पॉइंट्स आपके एग्जाम में आएंगे। इन्हीं पॉइंट्स में से हमें C6H5NH2 that is aniline, C2H5 whole twice NH that is secondary amine, and C2H5NH2 को solubility के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ solubility इन वाटर में अरेंज करना है। तो ये पॉइंट आपका याद रखना, ये solubility falls of an increasing हाइड्रोकार्बन चेन। जितनी बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन होगी, हाइड्रोकार्बन चेन जितनी बड़ी होगी, solubility उतनी कम होगी। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन जितनी बड़ी होती जाएगी, solubility उतनी कम होती जाएगी। तो हाइड्रोकार्बन चेन, अब देखो इसमें सबसे बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन किसकी है? इसकी, C6H5। तो इसमें solubility सबसे कम होगी, उससे ज्यादा किसमें होगी? इसमें, और उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा solubility इसमें होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, सबसे छोटा उससे बड़ा। तो सबसे छोटा C6H5NH2, एक मिनट रुको। उसके बाद ये वाला बताया ना, C2H5 होल ट्वाइस NH और C2H5NH2। ये याद रखना पॉइंट। हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ने से solubility कम होती है, अन इंक्रीजिंग हाइड्रोकार्बन चेन solubility falls off और solubility decreases। सेकेंड पॉइंट आपका NH2, that is this one, and here CH3 attached में, और एनिलीन में, एनिलीन क्या होता है? कह रहा है कि कौन सा ज्यादा बेसिक है। तो देखो इसमें CH3 ग्रुप है, एक अच्छा हेल्पिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लोन पेयर होने की वजह से। तो ये इसको कहेगा आप अपना लोन पेयर डोनेट करो, ये कहेगा कि आप अपना लोन पेयर डोनेट करो, अगर आपके पास कोई कमी आती है तो मैं बैठा हूं, मैं सपोर्ट करूंगा। इसमें कुछ नहीं है कहने के लिए। तो ये आसानी से लोन पेयर डोनेट कर देगा, इसके पास सपोर्ट है, तो ये अच्छा बेसिक होगा। ये मोर बेसिक, ये लेस बेसिक। ठीक है, CH3NH2 में और NH3 में कौन सा अच्छा बेसिक है? कौन सा अच्छा बेसिक है? तो देखो इसमें CH3 है, NH2। CH3 कहेगा आप अपना लोन पे डोनेट करो, मैं बैठा हूँ आपके सपोर्ट के लिए, तो ये आसानी से लोन पे डोनेट कर देगा। ये इतनी आसानी से नहीं करेगा क्योंकि इसके सपोर्ट में कोई नहीं है, अगर इसके पास कमी आई तो कोई देने वाला नहीं है, इसके पास है। तो ये अच्छा बेसिक, मोर लेस। ओके, फोर्थ CH3NH2 में और एनिलीन में, दैट इज NH2 में अच्छा बेसिक कौन सा है? तो देखो इसमें CH3 है, कहेगा लोन पे डोनेट करो, मैं बैठा हूँ। इसमें लोन, इसमें ये है C6H6 है पूरा, इतने सारे हैं, ये कहेगा लोन पे डोनेट करो, मैं बैठा हूँ। नहीं, ये ऐसा नहीं कहेगा। ये कहेगा कि आप अपना लोन पेयर मुझे दे दो, लालची है बहुत ज्यादा, तो ये लोन पेयर इसको देना पड़ेगा, और ये शेयर करेगा, ये शेयर करेगा, ये क्या होगा? रेजोनेंस हो जाएगा। इस वजह से यही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इसमें रेजोनेंस होने की वजह से लोन पेयर अच्छे तरह डोनेट नहीं कर पाएगा, इसमें कर पाएगा, एक सपोर्ट भी है क्योंकि इसका, इसलिए ये लीस्ट बेसिक। और पहले भी बताया था कि एरोमेटिक अमीन्स आर लीस्ट बेसिक, लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स। एलिफेटिक चेन वाले, एरोमेटिक बेंजीन रिंग वाले कम बेसिक होते हैं इनसे, एलिफेटिक से। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखो CH3NH2
CH3 होल थ्राइस एन। किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है? जब भी बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है तो हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ज्यादातर, मोस्टली हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखते हैं। तो देखो इसमें हाइड्रोजन N और H में N के साथ दो H है, तो N के साथ दो H है, एक और दो। हाइड्रो N के साथ अगर H जुड़ा हुआ हो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई भी है। इस N के साथ कोई H नहीं है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसमें होगी। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है ना। अब सिक्स्थ C6H5NH2 C6H5NHCH3 C6H5CH2NH2। ठीक है, इनमें बताना है कि देख रहे हैं ना, इनमें बताना है कि कौन सा अच्छा बेसिक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, सबसे कम बेसिक कौन सा होगा? ये वाला एनिलीन। एनिलीन हमेशा लीस्ट बेसिक होता है। उससे अच्छा कौन सा होगा? देखो इसमें C6H5 कह रहा है कि जा, CH3 भी कह रहा है कि जा, तो कौन सा जाएगा? ये जाएगा। इसमें C6H5 और CH2 कह रहा है कि जा, कौन सा जाएगा? इसमें अलग अलग कह रहे हैं। ठीक है, इसमें NH3 आपको स्ट्रक्चर बना के समझाऊं या फिर ऐसे ही समझ चलो? अच्छा थोड़ा दिमाग डालो फिर समझ में आएगा। C6H5CH2 और NH2, इसमें ये बड़ा कंपाउंड कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दो। इसमें सिर्फ ये और ये कह रहा है, मतलब ये पूरा कंपाउंड एक है और ये NH2 से जुड़ा हुआ है और ये NH से जुड़े हुए हैं। NH से एक बार ये जुड़ा हुआ है, एक बार ये जुड़ा हुआ है, और इसमें NH2 से पूरा का पूरा। तो इसमें रेजोनेंस नहीं हो पाएगा और ये कहेगा कि आप लोन पेयर डोनेट कर दो। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ये सबसे ज्यादा बेसिक, ये सबसे ज्यादा बेसिक, ये उससे कम बेसिक, और ये तो सबसे कम होगा ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में नहीं आया होगा, चलो अगला करते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन, जो कह रहा है कि C6H5NH2 में से C6H5NHCH3 में से और C6H5NCH3 होल ट्वाइस में से कौन सा अच्छा बेसिक है? ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसमें सिर्फ ये तो इसमें भी है, ये इसमें भी है, ये तो लीस्ट बेसिक होगा ही होगा। एनिलीन हमेशा लीस्ट बेसिक होगा अगर एरोमेटिक से कंपेयर करें। ठीक है, एलिफेटिक से भी कंपेयर करें तब भी। तो इसमें ये भी कह रहा है कि दे दो, ये भी कह रहा है दे दो, दो बंदे कह रहे हैं कि दे दो हम सपोर्ट करेंगे। इसमें एक ये कह रहा है दे दो, दो CH3 है, दो CH3 कह रहे हैं, एक ये कह रहा है, तीन बंदे कह रहे हैं दे दो हम सपोर्ट करेंगे। तो ये आसानी से दे देगा, तीन का सपोर्ट है, इसके बाद दो का सपोर्ट है, तो ये ज्यादा, सबसे ज्यादा, ये उससे कम और ये सबसे कम। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन, हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं? आखिर NH2 NH3 ये बेसिक होता क्यों है? ठीक है, देखो N की वैलेंसी होती है 7, N की वैलेंसी होती है 7, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए, कितने बेसिक? 4। 4 इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर को डोनेट भी कर सकता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बना सकता है। लोन पेयर को जो कंपाउंड डोनेट कर सकता है उसको हम लुईस बेस बोलते हैं, इसीलिए NH3 एक बेस की तरह काम करता है। दिमाग खुला रखना, ताकि एक बार ही बता रहा हूं मैं, इतना टाइम नहीं है, ताकि समझ में आ जाए। 10th पॉइंट,
बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन किसको, CH3NH2, CH3 होल थ्राइस N, CH3 होल ट्वाइस NH। अब देखो इसमें प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी, मैंने एक सीरीज बताई थी, उसको याद करो अगर, तो अमोनिया लीस्ट बेसिक होता है, उसके बाद टर्शरी आता है स्टेरिक हिंड्रेंस और एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, और जो प्राइमरी और सेकेंडरी में सेकेंडरी ग्रुप सबसे ज्यादा, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस और एल्काइल स्टेरिक हिंड्रेंस और एल्काइल ग्रुप के इफेक्ट को देखें तो सेकेंडरी वाला सबसे ज्यादा होता है, सेकेंडरी वाला सबसे ज्यादा बेसिक होता है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी, उसके बाद होता है प्राइमरी, उसके बाद होता है टर्शियरी और उसके बाद अमोनिया, अमोनिया सबसे कम बेसिक, उसके बाद टर्शियरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैंने वो जो सीरीज बताई थी उसको याद कर लो अच्छी तरह, ठीक है, उसी पे ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन NH3 CH3NH2 CH3 होल ट्वाइस NH CH3 होल थ्राइस N। ये तो कर लोगे, ठीक है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में करना है एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में मतलब NH3, फिर टर्शियरी, NH3 सबसे लीस्ट, टर्शियरी से थोड़ा सा ज्यादा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, इसी के बेस पे अरेंज कर लो, ये रट लो, एक्वस सॉल्यूशन में अगर आए तो इसी के हिसाब से काम करना है, ठीक है। अब आपका आता है राइट वन रिएक्शन दैट कैन बी यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन्स, ये आपका 11th पॉइंट, एक रिएक्शन जो कि प्राइमरी अमीन के टेस्ट के लिए यूज हो सकता है, प्राइमरी अमीन के टेस्ट के लिए एक ही रिएक्शन, एक वो रिएक्शन भी है और टेस्ट भी है, उसका नाम होता है कार्बाइल अमीन टेस्ट, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन जो कि प्राइमरी अमीन्स के टेस्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं, कार्बन अमाइन रिएक्शन उसको बोलते हैं, सिर्फ प्राइमरी अमीन का टेस्ट ये कर सकता है। और कैसे करेगा, देखो इसमें आप याद कर लो पी सी PCM ले रखी होगी ना आपने, तो उसे याद कर लो PCA, ये दिमाग में बिठा लो। कार्बल अमाइन रिएक्शन होता क्या है प्राइमरी अमीन्स के टेस्ट के लिए, ठीक है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन जिसमें क्या होता है, प्राइमरी अमीन के टेस्ट के लिए प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म, प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ एक एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता है, प्राइमरी अमीन का क्लोरोफॉर्म के साथ एक एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनता है आपका, बैड स्मेलिंग कंपाउंड जो आइसोसाइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड NC, एल्काइल ग्रुप और NC, ठीक है, एल्काइल ग्रुप NC वो होता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आगे बहुत अच्छे से बताऊंगा। एक और क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, आई थिंक बेसिक स्ट्रेंथ में काफी क्वेश्चंस हो गए, तो आई शुड लेफ्ट दैट। फिर क्वेश्चन है केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड एन मिथाइल एलिनीन, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। देखो अभी अभी मैंने बताया था, ये आपका शायद 12th है,
एनिलीन एक आपका, ये दोनों प्राइमरी नहीं है, ठीक है। एन मिथाइलिन एक प्राइमरी नहीं है, एन मिथाइलिन ये तो सेकेंडरी या टर्शरी है, लेकिन एनिलीन एक प्राइमरी अमीन है। तो हम इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि कैसे डिफरेंस देखें हम इन दोनों में। तो एनिलीन अगर प्राइमरी अमीन है, सॉरी, अगर एनिलीन एक प्राइमरी अमीन है तो फिर वो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन दे देगा। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन प्राइमरी अमीन का टेस्ट ही तो है। तो अगर एक एनिलीन प्राइमरी अमीन है तो वो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन दे देगा और एक फॉल स्मेल बैड स्मेलिंग कंपाउंड बना देगा। लेकिन एन मिथाइल एनिलीन एक कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का टेस्ट नहीं दे पाएगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। केमिकल इक्वेशन टू इलिस्ट्रेट एमोनोलाइसिस रिएक्शन। एमोनोलाइसिस रिएक्शन क्या होता है और उसकी केमिकल इक्वेशन। CX बॉन्ड का अमोनिया NH3 की प्रेजेंस में ब्रेक होना, CX बॉन्ड का मतलब कार्बन हैलाइड बॉन्ड का NH3 की प्रेजेंस में ब्रेक होने, NH3 डाल दोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, उसको कहते हैं एमोनोलाइसिस, ठीक है। जैसे CH3Cl है, कार्बन हैलाइड बॉन्ड, NH3 ऐड कर दो इसमें, तो ये आपका बन जाएगा CH3NH2, ये आपका बना लेगा CH3NH2, ठीक है। कार्बन हैलाइड बॉन्ड H, एक इसमें से H गया, इसमें से Cl गया, प्लस HCl, इसके ऊपर फिर से NH3 डाल दो, CH3NH2 के ऊपर फिर से NH3 डाल दो, इसमें से CH3NH2 के ऊपर इंटू HCl भी तो है, ये HCl CH3NH2 इंटू HCl के ऊपर फिर से NH3 डाल दो, तो ये आपका बन जाएगा CH3NH2 प्लस NH4Cl, ठीक है। अगर एक्सिस में आप NH3 लेते हो तो आपका हमेशा प्राइमरी अमीन बनेगा, ये आपका बना प्राइमरी अमीन, ठीक है, अगर एक्सिस में आप लेते हो, वरना एक एक करके वो सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ ना, इट्स ओके, यू हैव टू aniline chemical reaction in which iodide ion displaces diazonium group from a diazonium salt. diazonium salt होता है N2Cl, ये N2Cl है, इसको डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। इसका रिएक्शन अगर आप Ki के साथ करा दो, पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा दो, तो बेंजीन रिंग पे आपका आई अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये बनेगा बेंजीन आयोडाइड। अकाउंट मिथाइल अमीन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड, ये थोड़ा टिपिकल है आपकी समझ में, इस टाइम पे अगर मैं समझाऊं तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो, इसलिए रहने दो। बेसिक स्ट्रेंथ पे एक और क्वेश्चन, फिर बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन, फिर इथाइल अमीन और एनिलीन का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। इथाइल अमीन एंड एनिलीन का डिस्टिंग्विश टेस्ट अगर आपको करना है तो याद रखना एजोडाई टेस्ट, एजोडाई टेस्ट हमेशा, ठीक है। एनिलीन और बेंजाइल अमीन का करना है तब आपका प्राइमरी अमीन वाला कार्बोलामाइन रिएक्शन, गैब्रियल पैथालामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल पैथालामाइड सिंथेसिस, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है।
गैब्रियल पैथालेमाइड रिएक्शन, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। हमारे पास पहले कंपाउंड जो हम लेते हैं वो होता है पैथालेमाइड। सबसे पहले हम पैथालेमाइड लेते हैं, इसको CO CO NH, ये हमारे पास है पैथालेमाइड। इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ, KOH एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो कंपाउंड जो हमारे पास बनेगा CO पैथालेमाइड से N पॉजिटिव, सॉरी N नेगेटिव K पॉजिटिव, ये बन जाएगा। अब इसका रिएक्शन C2H5Br से कराएंगे तो KBr रिमूव हो जाएगा और आपको मिलेगा NC2H5, ठीक है, आपको ये मिलेगा। उसके बाद आप इसका रिएक्शन H2O से करा दो, H2O से इसका रिएक्शन करा दो तो ये NC2H5 पूरा रिमूव हो जाएगा और OH यहाँ पर जुड़ जाएगा और H इसके पास चला जाएगा, ये बन जाएगा C2H5NH2। देखते हैं कैसे। COOH, H2O में से OOH यहाँ पर आ गया और ये बन गया प्लस NH2C2H5, ठीक है। रिएक्शन याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। नाम है गैब्रियल पैथालेमाइड सिंथेसिस। सॉरी, इसके बाद दूसरी रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है N2Cl, सॉरी N2Cl आपका डाइजोनियम सॉल्ट है। N2Cl किसी कंपाउंड से रिएक्ट करता है, अमोनिया, अगर अमोनिया से रिएक्ट, अमोनिया नहीं एनिलीन से रिएक्ट करता है, जब डाइजोनियम सॉल्ट एनिलीन से रिएक्ट करता है तो इसकी पैरा पोजीशन में अगर कोई ग्रुप है, जैसे यहाँ पर मान लो H है, इसके पैरा पोजीशन में, एनिलीन के पैरा पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप है, वो ग्रुप N2Cl के साथ कपल बना लेता है। कपल बना लेता है मतलब अगर हम इसको रिएक्ट कर दें तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे बनाऊं, सॉरी ये N2Cl था, यहाँ से N2 को ये शेयर कर देगा, N को ये शेयर कर देगा, ठीक है। ठीक है, और H और Cl रिमूव हो जाएगा। ये एमीन तो यहाँ पर जुड़ा हुआ ही है, ये इसको NH2 को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ जो पैरा पोजीशन पे है उसके साथ कपलिंग करेगा। H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, Cl रिमूव हो जाएगा, तो HCl प्लस HCl, N2 कपल बना लिया और HCl, ठीक है। इथाइल अमीन एक प्राइमरी अमीन है, तो उसे अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कर सकते हैं। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होता क्या है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में एक अमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, अल्कोहल एक एल्कली के प्रेजेंस में। अमीन का रिएक्शन
क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CH Cl3 एल्कली की प्रेजेंस में, ठीक है, एल्कली के प्रेजेंस में कराते हैं और रिजल्ट क्या बनता है? रिजल्ट बनता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड और एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है। एग्जाम्पल अगर इसका ले तो जैसे अमीन है हमारे पास CH3CH2NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, ठीक है। अमीन, क्लोरोफॉर्म, KOH, एल्कली के रिएक्शन अगर हम कराएं तो आइसोसाइनाइड बनेगा। आइसोसाइनाइड मतलब CH3CH2N डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, NC, आइसोसाइनाइड। अगर NC ग्रुप है तो मतलब आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2, ये बनेगा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। एलिफेटिक और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की अगर डेफिनेशन बोलूं तो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स ओनली, याद रखना सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के लिए। एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसोसाइनाइड्स और कार्बाइल अमाइन which are foul smelling substances. This reaction is known as कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अगला रिएक्शन है हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन को कैसे करते हैं? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन प्राइमरी अमीन्स को बनाने का, प्राइमरी अमीन्स की प्रिपरेशन का एक मेथड है जिसमें एक अमाइड को, अमाइड क्या, अमाइड को हम ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं Br2 NaOH की प्रेजेंस में, एक्वस और इथेनोइक NaOH की प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा RNH2 RNH2। देखो, ठीक है, याद करना है इस रिएक्शन को, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। अमाइड को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करो NaOH की प्रेजेंस में, तो RNH2 क्या हुआ, क्या इस रिएक्शन में अमाइड में से जो हमने इनिशियल अमाइड लिया था, अगर उसको ब्रोमीन वाटर और NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो इनिशियल ब्रोमाइन में से एक कार्बन हट जाएगा, जो रिजल्टेंट अमीन बनेगा, प्राइमरी अमीन बनेगा, क्योंकि प्राइमरी अमीन को प्रिपेयर करने की ही ये मेथड है। जो प्राइमरी अमीन बनेगा वो हमारे पेरेंट अमीन से एक कार्बन लेस बनेगा, मतलब जितनी पेरेंट अमीन में कार्बन थी उससे एक कार्बन कम हमारे प्रोडक्ट में होगी। तो इसमें एक ही तो कार्बन थी, वो कार्बन कम हो गई, RNH2 हो गया, RNH2, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में प्राइमरी अमीन्स की प्रिपरेशन होती है ट्रीटिंग एन अमाइड with bromine in an aqueous or ethanoic solution of sodium hydroxide. Amines so formed contain one carbon less than the parent in the parent amide. ठीक है, वन कार्बन लेस देन द प्रेजेंट इन द पेरेंट अमाइड, मतलब पेरेंट अमाइड में जितनी कार्बन है प्रोडक्ट में प्राइमरी अमीन में उससे एक कार्बन कम बनेगी, ठीक है। आपकी बेसिसिटी, आपकी रिएक्शंस, अब आपके आते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन मैं आपको बता देता हूं, कन्वर्जंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो, जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ना, सिर्फ वही आएगा, यही कन्वर्जन आएंगे, यही रिएक्शन आएंगे। अगर इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में से आप प्रीवियस ईयर के बुक हटाकर देख लो, सिर्फ यही रिएक्शन आए हुए होंगे, ठीक है। और इस बुक में जितने रिएक्शन है, कन्वर्जन है, वो नहीं आए होंगे, ऑलमोस्ट सभी कवर हो चुके हैं, हो रहे हैं।
एक और रिएक्शन आता है सैंडमेयर रिएक्शन और गेटमैन रिएक्शन, वो बाद में बात करेंगे, पहले कन्वर्जन की बात। ठीक है, अगर एनिलीन को एनिलीन पर Br2 का रिएक्शन करा दें, अगर एनिलीन पर Br2 का रिएक्शन करा दें तो इसके 2, 4, 6 पोजीशन में जाके बैठ जाएगा। क्या मतलब, अगर एनिलीन पे Br2 का रिएक्शन कराएंगे तो ये इसके 2 Br 4 6 Br 2, 4, 6 पोजीशन पे जाके बैठ जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, याद रखना। सॉरी, देखो ये होता है नाइट्रोबेंजीन NO2, अगर हमें यहाँ पर NO2 को हटाकर NH2 लगाना है, क्या मतलब NO2 को हटाकर NH2 लगाना है, मतलब अगर हमें इसको एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो इसको हम Sn प्लस HCl का रिएक्शन करा देंगे इस पर, Sn प्लस HCl। रिमेंबर दिस, याद रखना इसको, Sn प्लस HCl अगर नाइट्रोबेंजीन पर डालोगे तो अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। NH2 पर, एनिलीन पर HNO2 या फिर NaNO2 और HCl का रिएक्शन कराओगे तो NH2 N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मतलब, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। नाइट्रेट है, ठीक है, वो नाइट्रोबेंजीन को Sn प्लस HCl से रिएक्ट कराओ, NH2 बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन को HNO2 से रिएक्शन कराओ या NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कराओ, N2Cl बन जाएगा। ठीक है, अब हमें NH2 से NO2 बनाना है। NH2 से NO2 कैसे बनाएंगे, सोचो। NO2 से NH2 तो बना सकते हैं, लेकिन NH2 से NO2 कैसे बनाएंगे, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, बहुत आगे की प्रोसेस करनी पड़ेगी फिर जाके बनेगा। ठीक है, देखो NH2 से हमने, NH2 है हमारे पास इनिशियली, NH2 से HNO2 का रिएक्शन कराया, N2Cl बना लिया, N2Cl बना लिया। अब N2Cl पर अगर हम किसका रिएक्शन, H3PO2 का रिएक्शन करा दें, N2Cl पे H3PO2 का रिएक्शन करा दें तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट उड़ जाएगा और बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें इस पे नाइट्रो ग्रुप लगाना पड़ेगा। नाइट्रो ग्रुप लगाने के लिए आप इसका रिएक्शन HNO3 से करा दो, HNO3 से इसका रिएक्शन कराओगे तो वापस नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से। NO2 NO2 हमारे पास है इनिशियली, या फिर अगर हमारे पास इनिशियली बेंजीन है, ये है बेंजीन, तो उस पर HNO3 का रिएक्शन कराओ, NO2 बन जाएगा। NO2 पर Sn प्लस HCl का रिएक्शन कराओ, NH2 लग जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन पर HNO2 का रिएक्शन कराओ, N2Cl बन जाएगा। N2Cl को हटाने के लिए H3PO2 का रिएक्शन करा दो। ठीक है, ठीक है। अब अच्छा एक और बात, N2Cl है हमारे पास, इस पे Ki लगाना है, आई बताया था ना, डाइजोनियम सॉल्ट का Ki से रिएक्शन कराओगे, डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन Ki से अगर आप करा दो तो ये आपका बेंजीन रिंग पे आई लग जाएगा, आयोडाइड, बेंजीन आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, अब एक रिएक्शन, रिएक्शन क्या, सैंडमेयर रिएक्शन, बहुत इजी, इंटरेस्टिंग सब कुछ।
सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, मान लीजिए कि हमें अपने डाइजोनियम सॉल्ट पर N2Cl है, क्लोरीन लगाना है, ब्रोमीन लगाना है, ये साइनाइड लगाना है, या फिर और कोई ग्रुप इनके जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। ये हमारा था इनिशियली हमारे पास N2Cl डाइजोनियम सॉल्ट। सैंडमेयर रिएक्शन में आपको अगर Cl लगाना है या Br लगाना है या साइनाइड लगाना है या और कुछ इसके जैसा, तो आप सैंडमेयर रिएक्शन का यूज करो। ठीक है, उसमें क्या करो आप, कॉपर के साथ जो कंपाउंड आपको लगाना है उसका सॉल्ट, जैसे आपको HCl लगाना है तो CuCl, जैसे Cl लगाना है यहाँ पे तो CuCl और HCl का रिएक्शन करा दो। ठीक है, CuCl और HCl का रिएक्शन करा दो या फिर HCl का रिएक्शन करा दो, तो N2Cl को हटाकर ये यहाँ पे Cl लगा देगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे Br लगाना है तो CuBr या फिर HBr का रिएक्शन करा दो, ये N2Cl को हटाकर Br लगा देगा। Cl लगाना है तो CuCN या फिर HCN का रिएक्शन करा दो, यहाँ पे Cn लगा देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल्स जैसे कि ये Cl, Br या फिर Cn न्यूक्लियोफाइल्स वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेंजीन रिंग पे बाय ट्रीटिंग डाइजोनियम सॉल्ट को कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड से ट्रीट करके कॉपर की प्रेजेंस में। ठीक है, by this reaction nucleophiles like Cl negative, Br negative, Cn negative can be easily introduced in the benzene ring by treating the diazonium salt solution with the corresponding halogen acid in the presence of Cu ion। ठीक है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए Sn plus HCl, NH2 को N2Cl में कन्वर्ट करने के लिए HNO2, N2Cl को I में कन्वर्ट करने के लिए Ki से रिएक्शन करा दो, अगर N2Cl हटाना है तो H3PO2 से रिएक्शन करा दो, H3PO2 से रिएक्शन करके बेंजीन रिंग बन जाएगा, NO2 लगाना है तो HNO3 से रिएक्शन करा दो, NO2 लगा देगा। अब ये देखो, इसमें NH2 से, अगर ये सिर्फ एलिफेटिक की बात है, वो सॉरी एरोमेटिक की बात है, एलिफेटिक पे मत जाना, एलिफेटिक में गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप यही, जैसे अगर NH2 है, कोई एलिफेटिक अमीन है, उसका HNO2 से रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहल बनाएगा, ना कि डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। वो आगे बताता हूँ। जैसे ये है आपका CH3NH2 है, इसकी HNO2 से रिएक्शन कराओगे तो ये अल्कोहल बनाएगा CH3OH, ये आपका अल्कोहल बनाएगा, ना कि ये N2Cl डाइजोनियम सॉल्ट। अमीन का रिएक्शन HNO2 से कराओगे, एलिफेटिक अमीन का, तो ये अल्कोहल बनेगा। अब अल्कोहल का रिएक्शन I से I2 से करा दो, I2 से तो ये CH3I बना लेगा। ठीक है, अब SnHCl से क्या बनता है, NH2। ओके, सो मिथिल अमाइन CH3CONH2 इथेन अमाइड का Br2 से रिएक्शन कराने पर और KH2। ठीक है, ये आप बताना मेरे को। अगला पॉइंट, CH3CONH2 का Br2 से रिएक्शन कराया और KOH से का रिएक्शन कराया, क्या बनेगा? इसमें क्या है, एक तो CH3CONH2 हमारे पास अमाइड है, ब्रोमीन है और एल्कली है। जब हमारे पास एमाइड हो, ब्रोमीन हो, एल्कलाई हो, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में एक कार्बन एटम लेस बनेगा, जो हमारे प्राइमरी अमीन बनेगा, एक तो प्राइमरी अमीन बनेगा और एक कार्बन एटम लेस बनेगा प्राइमरी अमीन में, तो ये बनेगा CH3NH2। रिएक्शन का नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, कुछ रिएक्शंस
समझ में आती है। देखो, आपको ये जो मैं अब रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप इनको रटो। रटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मैंने बताया कि इसको याद करो, उसको याद करना है। जैसे ये नेम रिएक्शंस हो गई, एक बार समझ लिया ना, अब इसको 2-3 बार लिख के देखोगे, पढ़ोगे, अपने आप याद हो जाएगा। अपने आप को समझाओ, याद होगा। ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है आपकी CH3 CH2 Cl, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं NaCN से। रटने की कोई बात नहीं है। CH3 CH2 CN, कॉमन सेंस लगा लो थोड़ी सी, या तुक्का भी मार लो। CH3 CH2 CN ही बनेगा आपका। अगर आप तुक्का भी मार के आओगे ना तो भी सही होगा, क्योंकि कॉमन सी बात है। अब ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम CN का रिडक्शन करते हैं, जब भी साइनाइड का रिडक्शन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो ये CH2NH2 बना लेता है। क्या मतलब? CH3 पहले से था, CH2 पहले से था, CN का में से C का CH2 बन जाएगा और N का NH2 बन जाएगा। हमेशा जब भी हम CN का रिडक्शन करेंगे, एलिफेटिक साइनाइड का रिडक्शन करने पर CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। ठीक है। C6H5NH2 हमारे पास एनिलीन है। एनिलीन का रिएक्शन आप NaNO2 और HCl से कराओ, क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट। हमें अभी बताया था। एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 और HCl से या फिर HNO2 से कराओगे तो N2Cl डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है। फिर एक और चलो एग्जांपल, ये आप खुद करोगे। मेरे पास N2Cl ये है, और C6, इसमें आपका कपलिंग रिएक्शन होगा। कपलिंग रिएक्शन में क्या आता है? जब N2Cl के साथ एमीन के, जब N2Cl एमीन के साथ रिएक्शन करता है, एमीन के पैरा पोजीशन पे जो भी जुड़ा हुआ हो वो N2Cl के साथ कपल कर लेता है। तो इसमें क्या होगा आपका? सॉरी, ये N डबल बॉन्ड N कपल बना लिया। NH2 तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ से तो Cl चला गया और यहाँ से H चला गया, वो HCl बना लेगा। ठीक है। एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन एक और रिएक्शन आ गया आपका, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या होता है? जब एक अमीन एक एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करता है NaOH की प्रेजेंस में, तो एसिटाइलेशन हो जाता है। अमीन का रिएक्शन CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड से कराया। एसिटाइल क्लोराइड से मैंने इसका रिएक्शन कराया। तो ये क्या करेगा? देखो, Cl हटा देगा और यहाँ से H हटा देगा, HCl हटा देगा, CH3CO NH से जाकर जुड़ जाएगा, NH2 में से H हटा देगा, CH3CO में से Cl हटा देगा। 2 Cl होते तो, या फिर ये चैन बड़ी होती R की, ये चैन बड़ी होती और Cl एक ही होता तो भी Cl ही हटाता और जो भी चैन बची वो यहाँ पर जाकर जुड़ जाता। तो यहाँ से H हटा दिया, यहाँ से Cl हटा दिया, तो यहाँ पे NH बता, NHCOCH3 प्लस HCl। ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। गैब्रियल पैथैलेमाइड सिंथेसिस और गैब्रियल पैथैलेमाइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको याद कर लेना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, अमीन्स जो होते हैं वो अल्कोहल से
ज्यादा बेसिक क्यों होते हैं? सॉरी, अमीन्स, व्हाई अमीन्स आर लेस बेसिक देन अल्कोहल्स? व्हाई अमीन्स आर लेस बेसिक देन अल्कोहल्स? देखो, अमीन्स में जो नाइट्रोजन है और अल्कोहल में OH है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो इसको कम अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ऑक्सीजन इसको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ये इसका अट्रैक्शन कम है तो इसको डोनेट भी आराम से कर देगा, इसको डोनेट, जब इसका अट्रैक्शन ज्यादा है तो डोनेट नहीं कर पाएगा। तो जितना अच्छे से आराम से आसानी से डोनेट कर देगा उतना अच्छा बेसिक होगा, है ना? Loss of protons from amines gives RNH negative, whereas loss of protons from alcohol from alkoxide ion. Since O is more electronegative than nitrogen, therefore RO negative can accommodate the negative charge more easily than RNH negative. Further, OH bond is more polar than NH bond, hence amines are less acidic than alcohol. इसलिए less acidic है, sorry, अमीन्स लेस एसिडिक है और ऑक्सीजन मोर एसिडिक है, मतलब ऑक्सीजन कम बेसिक है और अमीन्स ज्यादा बेसिक है। कंफ्यूजन हो गया ना? मेरे को भी हो गया, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया असल में। देखो, NH2 है, इसका इसमें से इसने प्रोटॉन को लूज कर दिया, H पॉजिटिव को, तो ये बन गया R, NH2 था ना, तो ये बन गया RNH नेगेटिव। ठीक है, प्रोटॉन को लूज करना एसिडिक स्ट्रेंथ माना जाता है, जितनी आसानी से H प्लस को लूज करेगा उतना अच्छा एसिड होगा। अब और इसमें है ROH, ठीक है, इसने भी H पॉजिटिव को लूज कर दिया, ये बन गया RO नेगेटिव, दोनों नेगेटिव बन गए। अब अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये अच्छा एसिडिक है, अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये अच्छा एसिडिक है, ये बात है ना? तो और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से अपने ऊपर रहने दे सकता है, नाइट्रोजन उतने अच्छे से नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर नहीं रहने देगा। इसका मतलब ये H प्लस लूज करना नहीं चाहेगा कंपैरिजन टू इसके, ये पहले H प्लस लूज कर देगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा मतलब ये कम बेसिक होगा, ये कम एसिडिक होगा इसका मतलब ज्यादा बेसिक होगा। समझ गए? अब तो ठीक से समझा दिया। फिर आपकी NH2 पे NaNO2HCl का रिएक्शन करोगे N2Cl, N2Cl पे H3PO2 का रिएक्शन करोगे, बेंजीन बना देगा, N2Cl उड़ा देगा, N2 बेंजीन पे HNO3 का रिएक्शन करोगे, NO2 लगा देगा। CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2 पर आप रिएक्शन करो HNO2 का, HNO2 का रिएक्शन करो, ये बना देगा क्या? N2Cl, N2Cl बना देगा ना? गलत, एलिफेटिक है तो NH2 रिमूव होके OH बनेगा। जब एरोमेटिक हो HNO2 के रिएक्शन से या फिर NaNO2HCl के रिएक्शन से तो N2Cl डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, लेकिन जब आपका एलिफेटिक हो तो HNO2 के रिएक्शन से ये CH3 CH2OH बनाता है। क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है हमेशा। अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, याद रखना पॉइंट है। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, मान लो ये CH3COOH, ठीक है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, एक उतनी ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आप C2H5NH से करा दो तो इसमें से OH रिमूव हो जाएगा, OH सिर्फ,
ठीक है, CH3CONH बना लेगा ये। और C2H5, इसमें से तो NH रिमूव हो गया, सिर्फ H रिमूव हो गया, इसमें से OH रिमूव हो गया। ठीक है, N2Cl का रिएक्शन HbF4 से कराओगे, Be2F4 बना लेगा, NO2 देखो, NH2 का रिएक्शन NaNO2HCl से कराओगे, N2Cl बना लेगा। CH3Br का KCN से CH3CN का रिडक्शन करोगे तो CH3CH2NH2 अभी बताया था, ये भी हो गया। HNO2 का इसके OH अल्कोहल बना लेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का NH3 से रिएक्शन करोगे तो एक H लूज हो जाएगा, OH लूज हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का NH3 से, देखो यहाँ देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, इसका NH3 से रिएक्शन करो तो इसमें से OH चला जाएगा, इसमें से एक H चला जाएगा, एक H यहाँ से, और OH जाके H2O बना लेंगे। ये CH3CO NH2 बचा, NH2 कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, अमाइड, CH3CONH2 अमाइड। अमाइड का ब्रोमीन से और एल्कली से रिएक्शन कराओगे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन बनेगा, एक कार्बन एटम लेस का रिजल्ट बनेगा, प्राइमरी अमीन बनेगा CH3NH2। CH3NH2 का CHCl3NaNOH मतलब कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। करके दिखाऊं क्या ये? देखो रिपीट हो रहा है जो मैंने पढ़ा दिया, तो सेम ही है, बस छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा। देखो CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NH3, कार्बोक्सिलिक एसिड का NH3 से H लूज हो जाएगा, OH लूज हो जाएगा, तो ये CH3CONH2, ये आपका अमाइड बन गया। अमाइड का Br2 और KOH अल्कली से रिएक्शन कराओगे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ये कराओगे तो आपका ये एक कार्बन एटम लेस का प्राइमरी अमीन बन जाएगा CH3NH2। इसमें से पेरेंट अमाइड में से एक कार्बन एटम निकाल दो, जो रिजल्ट आएगा वो प्राइमरी अमीन बनेगा। रिजल्टेंट इस रिएक्शन में, रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। प्राइमरी अमीन बना, प्राइमरी अमीन का रिएक्शन आप CHCl3 क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल के साथ कराओ, KOH के साथ ही करा दो। ठीक है, ये कौन सा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन CH3NH2 CHCl3 आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड मतलब CH3NC, CH3NC। अब आइसोसाइनाइड का अगर रिडक्शन करो तो ये बन जाएगा CH3NH2 CH2 CH3CH2NH2 रिडक्शन। ठीक है ना, ऑलमोस्ट बहुत सारे हो गए। एक और, ये आपका NH2 है, हम इसका रिएक्शन CH3COCl से कर रहे हैं। क्या है बताओ, कौन सा रिएक्शन है? एसिटाइलेशन रिएक्शन। यहाँ से H रिमूव होगा, यहाँ से Cl रिमूव होगा, एक H गया एक Cl गया, रिजल्ट क्या बनेगा, NHCOCH3, Cl हटा दिया, COCH3, H हटा दिया, NHCOCH3। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी अमीन्स में देखो, ये आपका है R3N टर्शरी अमीन, ये आपका है R2NH सेकेंडरी अमीन, और RNH2 ये आपका प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन में N के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी अमीन में N के साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, टर्शरी अमीन में N के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी 2 हाइड्रोजन होने की वजह से। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग
होगी, वीक होगी, एक ही हाइड्रोजन के होने की वजह से इसके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो प्राइमरी अमीन में होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका इतना नहीं होता। बस और फिर नेम रिएक्शन है, मैंने सारे नेम रिएक्शन आपके करा दिए। कार्बाइलामाइन रिएक्शन, डाइजोनियम का N2Cl के साथ रिएक्शन। हाँ एक चीज, हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन है, ठीक है, हमें इस पे N2Cl लगाना है, ठीक है। N2Cl कैसे लगाओगे? नहीं है, HNO3 का रिएक्शन करो, NO2 लग जाएगा, NO2 लग गया HNO3 का रिएक्शन करके, Sn प्लस HCl डालो, उसके बाद NO2 हट जाएगा, NO2 हट के NH2 लग जाएगा, ठीक है। NH2 से N2Cl बनाने के लिए HNO2 डालो, HNO2 डालोगे NH2 हट जाएगा और N2Cl लग जाएगा, ठीक है। बेंजीन रिंग पे N2Cl हमने लगा लिया। अब इसका वाटर के साथ रिएक्शन कर दो। वाटर के साथ इसका रिएक्शन करने पे, डाइजोनियम सॉल्ट का वाटर के साथ रिएक्शन करने पे OH बना लेता है। OH मतलब अल्कोहल, C6H5OH, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट फ्रॉम अल्कोहल विद बॉइलिंग वाटर, N2Cl का H2OH के साथ, H2O के साथ रिएक्शन करोगे, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। N2Cl को हटाना होगा यहाँ से, क्या डालेंगे? H3PO2, NH2 पर ब्रोमीन का रिएक्शन कराओगे तो 246 पे आपका ब्रोमीन लग जाएगा। अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से और NaOH से कराओगे तो आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। फिर एक और देखो, Cl ये आपका, और एक है H NH2C2H5, ठीक है। अब देखो वही है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दे दिया, कोई बात नहीं। इसमें से हमेशा Cl हटेगा, इसमें से हमेशा NH2 में से H हटेगा, H हटेगा Cl हटेगा, HCl बनेगा। और इसमें Cl हटा के ये C6H5 लिख रहा हूँ, इसको बेंजीन को मैंने C6H5 लिख दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, Cl हट गया, क्या आया? NH, एक H हट गया, यहाँ से Cl हट गया, यहाँ से H भी तो हट गया, तो NHC2H5 ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। थोड़ा तुक्का लगाओगे ना, ये तुमने पढ़ लिया एक बार, अब तुम क्वेश्चंस करो इसके, अब तुम इसके क्वेश्चंस करो, ठीक है। क्वेश्चन करके बहुत अच्छा हो जाएगा। NH2 पे NO2 HCl का रिएक्शन N2Cl बनेगा, और CH2Cl पर CN लगा दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा तुम्हारे से। अब इस पे CN बन जाएगा, CN का H3OCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने पर अल्कोहल बनता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और CN का रिडक्शन करने पर COH कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। CN का रिडक्शन और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ओके, ये भी हो गया, ऑलमोस्ट सारा हो गया। गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन रह गया, ये लास्ट है।
गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, जब बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को Cu और HCl के साथ या फिर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनते हैं, N2Cl को आप रिएक्ट करो, जैसे आपका सैंडमेयर रिएक्शन है CuCl के साथ या फिर CuBr के साथ या फिर Cu और HCl के साथ, Cu और HCl, तो आपका यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन या कुछ भी लग जाएगा। ये गेटरमैन रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन का ही दूसरा फॉर्म है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे Cu और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, CuBr या CuCl, Cu और HCl के साथ, ठीक है। और सारा आपका हो चुका है पूरा चैप्टर। क्वेश्चन करो, होते हैं अच्छी बात है, नहीं होते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, घोल के पिला नहीं सकता। और प्लीज़ अगर वीडियो को पूरा देखा है तो अपना ओपिनियन, कैसी थी वीडियो, कुछ मिस्टेक थी तो उसमें मैं उसको सही कर सकूँ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि मैं अपनी मिस्टेक को नेक्स्ट वीडियो में सही कर सकूँ। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि औरों को पता चले। Thank you so much.